सो नाउ वी लर्न अबाउट द टेक्स्ट फॉर्मूले। ये हमारे पास कुछ अगले टेक्स्ट फॉर्मूले हैं, इनके बाद हमारे 40 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 60 फॉर्मूले थे हमारे पास लिस्ट में। ये शीट में आपको ट्रांसफर करूंगा, इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। नेम के नीचे फॉर्मूले का नाम होगा और डिस्क्रिप्शन में वो क्या काम करता है। पहला फॉर्मूला है अपर, इसका काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना। सामने देखो राम लिखा हुआ है, अब इसका कैपिटल वर्जन यहाँ पर हम प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे अपर, सामने से टेक्स्ट लेना है, हो गया कैपिटल। अब आप जो मर्जी लिखो यहाँ पर, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लोअर, ये टेक्स्ट को छोटा कर देता है। फॉर्मूला रहेगा लोअर, ये डाटा लिया और ये हो गया छोटा। किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम आए समझने में तो बता देना। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है प्रॉपर, ये क्या करता है, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप प्रॉपर, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लेफ्ट, ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से डाटा निकालने में आपकी मदद करता है। मान लीजिए किसी ने आपको बोला एक नाम दे रखा है और उसका फर्स्ट नेम निकालना है हमको, तो इसका फर्स्ट नेम यहाँ से निकालो लेफ्ट साइड से। कितना अक्षर है, 4 है, तो लेफ्ट फॉर्मूला लगाओ, टेक्स्ट उठा लो, कितने लेटर उठाने हैं, 4, तो लेफ्ट साइड से 4 अक्षर उठा के दे देगा। अब कोई आपको बोले इसे कैपिटल भी कर दो जी, तो आप इसी को अपर में डाल दो, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा सकते हैं, हो गया कैपिटल। कोई बोले ना जी ना, इसका पहला अक्षर ही बड़ा करना था, तो प्रॉपर में कर दो, लगा सकते हो ऐसे आप। कोई बोले छोटा करना है, फिर लगा दो उसमें लोअर, इतना भी लगाओ आप। अगर आपको किसी का सरनेम निकालने के लिए कोई बोले, तो सरनेम राइट से निकलता है, देख लो कितने अक्षर हैं, 5, तो फॉर्मूला लगाओ राइट और 5 अक्षर, निकल गया। कोई अगर आपको बीच में से निकालने के लिए बोलता है कोई डाटा, कि इसके बीच में से पीयूटी पुट निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला लगाओ मिड, टेक्स्ट ले लो, कौन सी चीज कब सिलेक्ट करते हैं वो नीचे पैरामीटर में बोलता है, वो पढ़ लिया करो कहीं अटक जाओ तो। देखो टेक्स्ट बोल रहा था, मैंने टेक्स्ट ले लिया, अब क्या बोल रहा है पढ़ो, तो पी का स्टार्टिंग नंबर कितना बैठेगा, 4 बैठेगा, वो भी ले लिया। अगला पढ़ो क्या लिख रहा है, तो कितने कैरेक्टर उठाने, 3 उठाने हैं, पीयूटी पुट में 3 होते हैं, आ गया। पढ़ाई करने के लिए नकल नहीं चाहिए, अकल चाहिए होती है। अगर आप थोड़ा सा सूझबूझ करोगे तो 10 की जगह 20 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। इनको बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं, मैंने कई बार देखा, लिख लिख के नोट्स बना के रट रहे होते हैं, पहले ये उठाना है फिर ये उठाना है। अरे जब इन फॉर्मूले लगाओगे कहाँ पे, एक्सेल पे लगाओगे, जिस टाइम एक्सेल पे फॉर्मूला टाइप करोगे वो फॉर्मूले का हिंट अपने आप आ जाएगा। तो तुम याद क्या कर रहे थे इतने दिनों से, एनर्जी वेस्ट, अपनी ताकत जान लगानी चाहिए, कहीं और लगा रहे हो। अरे लगाओगे तो यहीं पे फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये देना है मेरे को, इनको याद करता है बच्चा। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, इसका क्या काम होता है, रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड, पुराने वर्ड को नए वर्ड में बदल देता है। आपके सामने यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है, कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है हमको, तो फॉर्मूला लगाएंगे सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट मतलब ये हो गया, अब पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट हो गया भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक, अब पूछ रहा है नया टेक्स्ट, नया टेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक, मारो एंटर, चेंज हो गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक था, बन गया इलेक्ट्रिक, समझ गए बात। चलो अगला हमारे पास सवाल आता है रिपीट। रिपीट का काम होता है कोई भी लेटर रिपीट करना है भाई, इससे कर लो। मान लो आपको स्टार लगाना 50 बार, तो ऐसे तो टाइम लग जाएगा। एक फॉर्मूला लगाओ रिपीट, क्या रिपीट करना है, टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, कितनी बार रिपीट करना है, नंबर बताओ, मैंने 20 लिखा, 20 बार आ गया, कितनी बार आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्केटिनेट, ये दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। ये दो टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, जोड़ना है इनको आपको, तो कॉन्केटिनेट, ये पहला टेक्स्ट, बीच में स्पेस दे दो और फिर दूसरा टेक्स्ट, ये जुड़ गया। कॉन्केटिनेट करने का दूसरा तरीका भी होता है, पहला टेक्स्ट ये बीच में ऐसे भी जुड़ता है, ये स्पेस और फिर ये, समझ रहे हो बात, ये भी ठीक है ऐसे, तो एम्परसेंड भी जोड़ने का ही काम करता है। नेक्स्ट आता है लेंथ, ये नंबर ऑफ लेटर काउंट करता है बेटा। अब जैसे सामने राम जी लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने उसमें, स्पेस भी काउंट होगा 6, तो लेंथ नाम का फॉर्मूला एंड फायर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फाइंड का,
कोई चीज अगर फाइंड करनी है आपको, मान लो जी ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ कंप्यूटर और मुझे इसमें एम फाइंड करना है कि कहां पर है। आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या है, क्या पोजीशन है इसकी, 3 नंबर, तो निकल जाएगा। देखो फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना है वो बताओ, विद इन अ टेक्स्ट किस में ढूंढना है वो बताओ, ये बता देगा। आप कुछ भी ढूंढो बताएगा तुरंत, है तो बताएगा। कल को मान लीजिए ऐसा डाल दिया जो है ही नहीं, एरर, क्योंकि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, तो एरर देगा। एक्सेल के एरर देने का तरीका भी निराला होता है, ऐसे जो साइन आ जाए एरर होता है। अभी आपने डेट टाइम में भी देखा होगा, घर पे कर रहे थे ना डेट टाइम एरर, ये साइन आ जाए मतलब एरर इंडिकेशन हो गया। एरर किस तरह का नाम आएगा बाकायदा लिख के उसका, देखिए मैं रन कर रहा हूँ, एरर किस वजह से आया, कारण बता रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं वैल्यू गलत दे रहे हो आप इसे, तो वैल्यू ये थी गलत। अब हम सीखेंगे पास करना, एरर को बायपास करके कस्टम एरर कैसे लिखेंगे। ये टेक्निकल एरर है, हम इसकी जगह कस्टम एरर लिखेंगे। कस्टम एरर आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं देखो, आप इसको इफ एरर नाम के फॉर्मूले में लगा दो। अब वो क्या करेगा, अगर आपके फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो इसको बाईपास करके वो लिख देगा जो मैं कोमा के बाद लिखूंगा। तो मैंने कोमा के बाद लिख दिया, डैश डैश लगा दिया, खत्म कर दिया बात। अब एरर प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा। देखो अगर कोई चीज ढूंढ रहे हो मिल गई तो ठीक, अगर नहीं मिली तो ऐसे। समझ में आ गया। अगला हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर ट्रिम। तो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, वो नंबर ऑफ स्पेस खत्म कर देता है, अननेसेसरी स्पेस खत्म कर देता है। ये डाटा दिख रहा है आपको लिखा हुआ, राम के पीछे कितना सारा स्पेस है, बीच में देखो कितना सारा स्पेस है, और कुमार के आगे कितना स्पेस है। आप चाहते हो कि ये अननेसेसरी स्पेस खत्म हो जाए, तो एक फॉर्मूला ट्रिम दिया गया आपको, लगा दो, खत्म। अननेसेसरी स्पेस खत्म करता है, स्पेस खत्म नहीं करता है, राम कुमार के बीच में छोड़ा हुआ है स्पेस, नेसेसरी स्पेस है वो। तो ये थे आपके सारे टेक्स्ट फॉर्मूले, आई होप समझ में आ गया आपको। अब एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द फॉर्मूला देखो। देखो मेरे पास मान लीजिए इस तरीके से लिस्ट आ जाए स्टूडेंट की, और कोई आपको बोले कि इन सभी लिस्ट को यहां लिखो एक साथ, ऐसे राम कौमा श्याम, तो टाइम सोचो कितना लग जाएगा आपका। एक साथ लिखना है, एक लाइन में लिखना है, किसी को बच्चे को लिस्ट भेजनी है, मुझे मैसेज करके भेजना है, एक साथ सारे नाम लिखने हैं मुझे, कैसे कनेक्ट करूंगा। आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट ज्वाइन। डिलीमीटर का मतलब होता है इन टेक्स्ट को जोड़ते वक्त बीच में क्या लगाओगे आप, जो इनको जोड़ेगा। तो मैंने डिलीमीटर बता दिया, कॉमा। फिर पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी, यानी कोई टेक्स्ट अगर यहाँ खाली है तो क्या करना है, उसको इग्नोर करना है क्या, तो हम बोलेंगे यस, तो ट्रू बोलना है आपको। अगर कोई बीच में खाली नंबर भी होगा, खाली सेल भी होगा, तो उसको इग्नोर कर देगा, उसको ऐड नहीं करेगा। नेक्स्ट टेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, सारे के सारे टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट कर लो, समझ रहे हो। और प्रैक्टिस करना, वीडियो को देख देख के आप प्रैक्टिस कर लेना, एक साथ तो याद नहीं होगा। अभी एंटर करेंगे, आ गया। इस बार उल्टा करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये डाटा ऐसे दे दिया और आपको बोल दिया कि ये सारा डाटा अलग अलग करो, तो कैसे अलग होता है, फॉर्मूला यूज होगा टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट उठा लो पहले, अब स्प्लिट किस में करना है, कॉलम में। तो डिलीमीटर पहचानो, इनके बीच में डिलीमीटर क्या है जिससे तोड़ना चाहते हो आप, कॉमा। तो यहां पर आप कॉमा बता दो, ऐसे ये टूट के अलग अलग हो जाए। जैसे आपने कॉलम में करा इसको सेपरेट, आप रो में भी कर सकते हो। ये सारे नाम ऐसे भी आ सकते हैं, राम श्याम मोहन, वो कैसे आते हैं देखो। आप यहाँ पे लगाइए टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ले लो। ये पूछ रहा है आपसे कॉलम में करना है क्या, नहीं करना, कॉमा लगा के खाली छोड़ दो इसको। अब वो पूछ रहा है रो में करना है क्या, हाँ जी, डिलीमीटर बताओ। अब ये कॉमा में तोड़ देगा। आ रहा है कुछ समझ में। तो ये यहाँ पर आपके जितने भी हमारे पास ये टेक्स्ट फॉर्मूले थे ये कंप्लीट हो गए, समझ गए बात। अब इसके टास्क देख लो, टास्क उसके बाद आप डाउट वगैरह जो भी होंगे पूछ लेना। पहला टास्क, आप लोगों के पास ये डाटा दे रहा हूं मैं, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना है सबका। दूसरा टास्क, आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आपको इसमें @ के आगे जो है वो यूजर का नाम है एक्चुअली, वो अलग करना है, और @ के बाद जो है वो डोमेन है वो अलग करना है। तो इन दोनों को अलग अलग कीजिएगा। तीसरा टास्क, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, एक लाइन दी गई है, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ द डाटा साइंस कोर्स। आपको इसके नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, शर्त ये है कि स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। आपने लेंथ फॉर्मूला सीखा था, वो स्पेस को काउंट करता है, स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे तुम करोगे तुम पे होगा नहीं, तुम ही गिव अप, तुम सीख लिया ऐसे। कोई भी टास्क वैसा नहीं होता, कुछ सोचने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप सोचो, जब भी बनाए जाते हैं टास्क को। टास्क नंबर 4,
आपके पास यहाँ पर कुछ कोड है, उन कोड में नंबर है, आपको नंबर डिस्प्ले करने हैं यहाँ पर। जैसे इसमें 123 नंबर आ गया, नंबर, ये साइन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, केवल क्या डिस्प्ले होना चाहिए, नंबर्स। तो साइन हटाना है यहाँ से। तो ये 4 सवाल थे, ये आप कर लेना, ठीक है।